महाराज सत्संग करते करते कार्तिक मास आ गया। नैमिषारण्य में व्यासपीठ पर विराजमान हुए श्री सूत जी महाराज वक्ता के रूप में और श्रोता के रूप में 88,000 शौनकादिक ऋषि। सूत जी कौन है? बोले महाराज सूतः पौराणिको ख्याता, पुराणों के बहुत बड़े विद्वान महापुरुष हैं श्री सूत जी महाराज। उनको पुराणों का ज्ञान है। पुराण क्या है? बोले महाराज वेद वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। महाराज वेद वेदांतों का सार यह पुराण है। पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने वेदों को समझाने का प्रयास किया है। वेद की भाषा इतनी क्लिष्ट है, इतनी क्लिष्ट है कि हम जैसे लोग भी वेद भगवान की भाषा को नहीं समझ पाते। आप कहेंगे आखिर इतनी क्लिष्ट भाषा क्यों लिख दी? देखिए महाराज ज्ञान के उस परम चरम अवस्था को प्राप्त किया उन महापुरुषों ने, और वहां जाकर के उन्होंने जब वह बात की तो स्वाभाविक रूप से क्लिष्ट वह बात हो ही जाएगी। है सज्जनों, जब ज्ञान के उस परम चरम अवस्था के, जय हो महाराज विराजे, ऊपर ऊपर सोफे पर बैठे हैं। जय बोले बाबा बिहारी दास जी महाराज की जय। आप आए, निम्बारकाचार्य भगवान आ गए। तो मैं निवेदन कर रहा था सज्जनों, महत्पुरुषों ने ज्ञान की उस परम चरम अवस्था को जब प्राप्त किया तब वहां जाकर के उनके मुख से वेद की मंत्र के जो मंत्र हैं वह प्रस्फुटित हुए। वहां जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया कि हमारे श्री नारायण जब विराट रूप धारण करते हैं, कृष्ण जब विराट पुरुष बनते हैं तो कैसे दिखते हैं? अर्जुन को दिखे ना भगवत गीता जी में। तो बोले उस अवस्था में परमात्मा कैसे लगते हैं? तो चिंतन करते हुए उनकी वाणी बोल उठी, सहस्र शीरखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठद् सांगोलम् पुरुख एवेदगुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम् ओतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। क्या कहा? बोले परमात्मा के हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं, लेकिन धीरे धीरे चल के बात उनके स्वरूप से गहराई में चली गई। अब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मन में विचार किया कि इनको कैसे समझाया जाए। आम जनमानस वेद भगवान के विषय को कैसे समझेगा? तो जब पुत्र प्रकट हुए बोले यह समझाएगा, लेकिन वह उनका पुत्र जो 12 वर्ष तक गर्भ में रहा, जब निर्जन वन में चला गया तो वेद व्यास जी महाराज टूट गए, हृदय उनका दग्ध हो गया। किसी का कोई नालायक बेटा भी घर छोड़ करके चला जाए तो माता पिता के हृदय में तकलीफ होती है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज के ब्रह्मज्ञानी पुत्र जिन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया था, पिता कहते बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ, तो गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव कहते मैं तो बाहर नहीं तक आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे नरकों में यातना को सहूं, मैं तो गर्भ में ही हरि को रिझाऊंगा। कितनी ऊंची अवस्था! मैं तो गर्भ में ही हरि को रिझाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। वेदव्यास जी ने पूछा क्यों नहीं आओगे?
क्योंकि बाहर सताए माया जगदीश की। सरकार बाहर आऊंगा तो जगदीश की माया मुझे सताने लगेगी, मुझे जकड़ने लगेगी, पकड़ने लगेगी। जब हम भगवत भजन करने बैठते हैं तो तरह तरह के विघ्न आते हैं। जब आप शुभ कार्य करने चलते तो बहुत विघ्न आते हैं। बोले मैं भजन करूंगा तो परमात्मा की माया हमें बहुत विघ्न करेगी। मुझे बाहर सताए माया जगदीश की, मुझे चिंता सताए घर परिवार की। गर्भ में ही श्याम मंदिर बनाऊंगा। कितनी ऊंची अवस्था। हम अपने घर में जिस परमात्मा ने घर बना लिया, उस घर में हम कभी रसोई में ठाकुर जी को बिठा देते, कभी कहीं बिठा देते हैं। महाराज हम घर में मंदिर नहीं बना पाते, लेकिन सुखदेव कहते हैं मैं तो गर्भ में ही मंदिर बनाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं ताकूंगा। तो वेदव्यास जी महाराज जो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पुत्र को प्राप्त करने के बाद वह पुत्र न रुके, नारद छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और नाल को यज्ञोपवीत बना लिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज गर्भ से प्रकट होके महाराज नाल को यज्ञोपवीत बना करके और श्री कृष्ण को प्राप्त की कामना को लेकर के वन में जाने लगे। कृष्ण है 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 कृष्ण है। दोनों भुजा उठाते हुए नृत्य करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज निर्जन वन में चले गए।